जब मैं हाथ पूरे पीछे लेके जाऊंगा तो यहां तक आएंगे और आगे जाके इस वाली चीज को जो अंदर वाले कोने हैं उसको मिला देना है। अब इस एक्सरसाइज में लोग चाहते हैं कि उनकी चेस्ट डेवलप हो जाए, मसल टेंशन नहीं आएगी भाइयों। और जो हाथ है हमेशा आपके इतने वाइड होने चाहिए ताकि आपकी जो बैक है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो सके। तो भाई निकाल ली दूसरों में कमियां। अगर भाई थक जाओ तो एक बार खुद को भी शीशे के सामने देख लियो और जिम जा भाई, बॉडी बना। ये जितने भी भाइयों कमरे में बैठकर एंगल पैंगल सिखा रहे हैं ना, पहले ये देखो, ना तो ऐसी कभी बॉडी बना पाओगे और ना किसी की बनवा पाओगे, क्योंकि कमरे में बैठकर अगर बॉडी बनती ना भाइयों तो तुम भी बना लेते और सब बना लेते। दोस्तों अभी आपने 2-3 छोटी छोटी क्लिप देखी। एक क्लिप में रोहित खत्री भाई है, दूसरी क्लिप में अपने कशिश गुप्ता भाई है और तीसरी क्लिप में एक तेजस भाई है। तो दोस्तों ये तीनों नहीं, कशिश गुप्ता और तेजस भाई रोहित खत्री का ब्रेकडाउन कर रहे हैं कि रोहित खत्री जो है वो गलत एक्सरसाइज करते हैं और गलत इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर शेयर करते हैं। उधर रोहित खत्री भाई भी भाई आग बबूला हो रखे हैं और इन लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं करना, एंगल पैंगल बता रहे हैं रूम में बैठ के, इनकी कभी खुद बॉडी बनी नहीं और ना बनेगी। तो इनकी एक बार थोड़ी थोड़ी और क्लिप दिखा देता हूं मैं आपको, तो थोड़ा आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा। इनकी क्लिप देखने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा इन दोनों के जो मत हैं सही और गलत के एक दूसरे के ऊपर। तो पहले इन लोगों की और क्लिप देख लेते हैं। और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजेदार वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। तो पहले क्लिप्स देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। जब मैं हाथ पूरे पीछे लेके जाऊंगा तो यहां तक आएंगे और आगे जाके इस वाली चीज को जो अंदर वाले कोने हैं उसको मिला देना है। रोहित खत्री ने यहाँ पे क्या मजेदार बात बोली है, आओ समझाता हूँ। रोहित खत्री के हिसाब से हाथ ऐसे करने से चेस्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर आप चेस्ट की एनाटॉमी देखोगे तो एक्सटर्नल रोटेशन से चेस्ट लेंथन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ को फुली अंदर घुमाए और चेस्ट को पूरा स्क्वीज करे। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हाथ अंदर घुमा के फ्लाइज करते हैं। बट कुछ लोग एनाटॉमी नहीं पढ़ते और जिम में जाके कुछ भी वेरिएशन ट्राई करते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में लोग चाहते हैं कि उनकी चेस्ट डेवलप हो जाए, मसल टेंशन नहीं आएगी भाइयों। और जिस एक्सरसाइज में आपको मसल टेंशन फील नहीं होगी 100%, वो क्या फायदा करके मैं भाइयों ये एक्सरसाइज कभी नहीं करूंगा। रोहित खत्री को लगता है कि केबल क्रॉसओवर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई मसल टेंशन नहीं मिलती। पर ये तो बेंच प्रेस से भी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि बेंच प्रेस में आप हाफ रेंज ऑफ क्रॉसओवर में आप फुल रेंज ऑफ मोशन में भी ट्रेन करते हो, और जो आपके चेस्ट के मसल फाइबर्स हैं आप इनको अच्छे से शॉर्टन भी कर पाते हो। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस एक्सरसाइज को कभी मिस नहीं करते। तो एक बड़ी चेस्ट के लिए केबल क्रॉसओवर आपके प्रोग्राम में होनी ही चाहिए। बस खड़े होके केबल क्रॉसओवर लगाने की जगह बैठ के केबल क्रॉसओवर लगाओ, ये आपको थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आप अपने चेस्ट मसल को और इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे। और जो हाथ है हमेशा आपके इतने वाइड होने चाहिए ताकि आपकी जो बैक है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो सके। तो प्रॉपर मूवमेंट क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है लैट पुल डाउन का? रोहित खत्री ने यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, चलो समझाता हूँ। अगर आप वाइड ग्रिप में लैट पुल डाउन करोगे तो आप रिट्रैक्शन के अंदर चले जाओगे, जिसकी वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। अगर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए और अपने लैट्स को इफेक्टिवली ट्रेन करना है तो आपको थोड़ा पास लाना है और फिर अपनी लैट पुल डाउन को लगाना है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे टॉप के बॉडी बिल्डर्स वाइड ग्रिप की जगह न्यूट्रल ग्रिप यूज करते हैं। ये उनके लैट्स को सेफली और इफेक्टिवली ट्रेन करता है। और तो भाइयों आजकल लोग कमरे में बैठकर एक्सरसाइज समझा रहे हैं कि इस एंगल से नहीं, इस एंगल से वर्कआउट करनी चाहिए, 45 डिग्री नहीं आपका 46 डिग्री होना चाहिए। ना तो उनकी कभी बॉडी बनेगी भाइयों और ना वो तुम्हारी बनने देंगे। दिमाग की ऐसा कर देंगे तुम्हारे, तुम जिम में जाके एंगल समझते रह जाओगे। ठीक है, जब आप जिम में जाओगे ना आपको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा आज मैं गलत वर्कआउट कर रहा हूँ, कल मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते आप वर्कआउट सीखोगे। और माइंड मसल कनेक्शन है ना कभी बैठकर कमरे से नहीं बनता है, वो बनता है सालों की एक्सरसाइज से, सालों के एक्सपीरियंस से।
तो जो लोग ये एंगल पेंगल कर रहे हैं ना, ये एंगल अंदर से निकलेगा तुम्हारे भाइयों, ना तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, ना तुम्हारी कभी बनने देंगे वो लोग बॉडी, याद रखना, ना उनकी कभी बन सकती। लव यू ऑल। ये जितने भी भाइयों कमरे में बैठकर एंगल पेंगल सिखा रहे हैं ना, पहले ये देखो, ना तो ऐसी कभी बॉडी बना पाओगे और ना किसी की बनवा पाओगे, क्योंकि कमरे में बैठकर अगर बॉडी बनती ना भाइयों तो तुम भी बना लेते और सब बना लेते, किसी को जिम में जाने की जरूरत भी ना पड़ती। जब जिम में जाओगे ना, उस कमरे से बाहर निकलोगे और जब बॉडी बनाने पे आओगे और बॉडी बनाओगे तब पता चलेगा ये एंगल पेंगल सारे अंदर से निकल जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और भाइयों बात रही बॉडी बिल्डिंग की, जो सबसे जरूरी चीज है इस पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो है एक्सपीरियंस। इतने साल हो जाते हैं लोगों को, वो कोर्स भी कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं सारे डाइट के, वर्कआउट के, पर जब वो जिम में जाते हैं 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल 25 साल लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है इस फील्ड में, जब जाके उनको पता चलता है कि बॉडी बनती कैसे एक्चुअली, ना कि कमरे में बैठकर एंगल सिखाने से। कभी बन जाए कमरे में तो बता देना भाइयों। लव यू ऑल। तो दोस्तों आपने लगभग तीनों की जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई वो सारी आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोहित खत्री भाई के ऊपर। रोहित खत्री भाई दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बॉडी बनाने के लिए आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, एंगल वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। और ये एंगल वगैरह की और ये सारी बात रोहित भाई ने चिड़चिड़ा होकर इसलिए कही कि सबसे पहले क्या किया है, कशिश गुप्ता भाई हैं जो आपको मैंने दिखाई अभी क्लिप, तो कशिश गुप्ता भाई ने क्या किया, उनका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन मतलब दोस्तों उनको गलत साबित किया सोशल मीडिया के ऊपर मसल एनाटॉमी के हिसाब से। अब मसल एनाटॉमी क्या है दोस्तों? मसल एनाटॉमी होती है दोस्तों आप किस मसल को किस एंगल पर हिट कर रहे हो कि आपके ज्यादा मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो और आपकी ज्यादा मसल ग्रोथ हो और आप इंजरी को भी अवॉइड कर सके। तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से मसल एनाटॉमी समझाई, रोहित खत्री की वीडियो को बैकग्राउंड में लगाया और रोहित खत्री भाई को गलत प्रूव किया कि यहाँ पे क्या है, ना तो मसल टेंशन आ रही है, यहाँ पे इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से उनका ब्रेकडाउन किया। अब ये चीज भाई रोहित खत्री भाई तक पहुंची तो रोहित खत्री भाई ने बोला कि ऐसे एंगल पेंगल से कुछ नहीं होता है, सालों जिम जाना पड़ता है और जब जिम जाते जाते आपकी बॉडी थोड़ी सी मसल माइंड कनेक्शन में आती है तो वही बॉडी बनने का कारण होता है। एंगल वगैरह और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती बॉडी बनाने में। तो दोस्तों यही सेम चीज तेजस भाई ने भी की। तेजस भाई जो है वो मेरे ख्याल से कशिश गुप्ता भाई के दोस्त हैं, क्योंकि उनको लाइव में पहले मैं देख चुका हूं। तो उन्होंने भी रोहित खत्री भाई का ब्रेकडाउन किया, उनको गलत प्रूव किया साइंटिफिक तरीके से। तो दोस्तों रोहित खत्री भाई का गुस्सा होना तो बनता है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके यूट्यूब पे भी काफी फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफी फॉलोअर्स हैं और काफी लोग उनको फॉलो करते हैं। और आप कोई भी नया आदमी आके एकदम से बता दे कि भाई रोहित खत्री भाई को तो नॉलेज ही नहीं है, वो गलत वीडियोस बनाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए रोहित खत्री भाई ने जो है वो अपनी स्टोरीज पे एकदम से इनको टोंट मार के, नाम मेरे ख्याल से उन्होंने किसी का लिया नहीं, पर ये जरूर बोला कि भाई ये जो लोग कमरे में एंगल पेंगल बता रहे हैं, इनकी ना तो कभी बॉडी बनी है, ना ये किसी की बनवा सकते हैं और इससे कुछ नहीं होता है। जिम आओ, जिम करो, बॉडी बनाओ, तब मैं मानूंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सही और गलत की अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। दोस्तों रोहित खत्री भाई का जब ब्रेकडाउन किया तेजस भाई ने केबल क्रॉसओवर पे, तो जब रोहित खत्री भाई ने यह बताया कि केबल क्रॉसओवर करते हुए लास्ट में जाके आप जब स्क्वीज करो तो अपने हाथ को थोड़ा सा इनवर्ड आप घुमा देना, उससे मसल टेंशन आपका ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों तेजस भाई ने जब ये चीज समझाई तो उन्होंने अपने हाथ का जो मूवमेंट था वही चेंज कर दिया, उन्होंने आउटवर्ड घुमा के इस चीज को समझाया, जो कि रोहित खत्री भाई ने नहीं किया था। ये चीज आप नोटिस कर सकते हो, मैं साइड में एक क्लिप आपको दिखा देता हूं। उससे उन्होंने बताया कि इंजरी हो सकती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था रोहित खत्री भाई को गलत टारगेट करने के लिए मैं मानूंगा, मतलब ये चीज सही नहीं थी। तेजस भाई ने अपने हिसाब से सही समझाया कि इस चीज को करोगे तो इंजरी हो जाएगी, बट रोहित खत्री भाई ने ऐसा नहीं बताया था। बट जो मैक्सिमम जो कई ब्रेकडाउन किए उन्होंने एंगल के हिसाब से, तेजस भाई ने और कशिश भाई ने जो किए हैं एंगल के हिसाब से, मसल एनाटॉमी के हिसाब से, जो हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर है और मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उन्होंने साइंटिफिकली सही चीज बोली है। पर दोस्तों एक चीज जो रोहित खत्री भाई ने बोली कि जो बॉडी बनाने के लिए मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आप काफी दिन से जिम जा रहे हो, थोड़ी सी आपकी मसल्स बिल्डअप हो जाएंगी, जब उनको कोई भी मोमेंट फील होने लग जाएगा तो वो मसल माइंड कनेक्शन आप तभी आएगा। एक किसी भी बिगिनर बंदे को आप ये बोल दोगे भाई तू जिम चला जा और 2 दिन में ही तू इस एंगल पे 30 पे ये एक्सरसाइज मार, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, मसल माइंड कनेक्शन उसका बनेगा ही नहीं स्टार्टिंग में। तो मसल माइंड कनेक्शन बनाने के लिए टाइम चाहिए, जिम जाना पड़ेगा, ये बात भी सही थी। बट जो बात भाई मेन चीज ये है कि मसल एनाटॉमी सही है या गलत है, तो भाई मसल एनाटॉमी बिल्कुल सही है। मसल एनाटॉमी क्या है? साइंस है। और हम कोई भी चीज किस बेस पे डिसाइड करते हैं?
साइंस के बेस पे डिसाइड करते हैं। पुराने टाइम में भी साइंस के बेस पे चीजें रिसर्च करके ये मान लिया गया, भाई रिसर्च की ये चीज आ गई तो उस पर ये मान लिया। अब कैसे पता चला कि भाई हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, मसल्स डेवलप करने के लिए प्रोटीन चाहिए? कैसे होती है? रिसर्च होती है ना। 10 बंदों को यहां रखा गया, 10 बंदों को प्रोटीन दिया गया, 10 बंदों को कार्बोहाइड्रेट दिया गया। रिसर्च है ना वो, साइंस है ना वो। 10 बंदों को प्रोटीन दिया, उनकी बॉडी ज्यादा बन गई, जिनको कार्ब दिया उनको ज्यादा फैट आ गया, तो रिसर्च हुई, साइंस हुई। पुराने टाइम में भी ये चीजें आ रही थी। तो अभी भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं मसल एनाटॉमी एंगल के हिसाब से कि भाई 10 बंदों को हमने इस एंगल पे ये एक्सरसाइज मरवाई तो ये ज्यादा मसल फाइबर हिट हुए, 10 बंदों को हमने इस एंगल पे ये एक्सरसाइज मरवाई तो उस पे ये इफेक्ट आया, उसके इंजरी के चांसेस हुए। तो ओवरऑल टोटल जो चीजें हैं मसल एनाटॉमी वाली कशिश गुप्ता और तेजस भाई की, वो साइंटिफिक है। तो दोस्तों साइंस को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम सारी चीजें साइंस को प्रूव करके, रिसर्च करके, लोगों के ऊपर जो है आजमा के ही उस चीज को सही और गलत कर रहे हैं। तो रोहित भाई को ये भी मान लेना चाहिए कि हाँ, मसल माइंड कनेक्शन अपनी जगह है, जिम जाना, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें अलग माइंडसेट के साथ हैं, बट मसल एनाटॉमी भी सही है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कशिश गुप्ता भाई की बॉडी होनी जरूरी है, तेजस भाई की बॉडी बनाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई वो लोगों को साइंटिफिक नॉलेज है तो वो जिम जाके बॉडी बनाएंगे तभी उनकी नॉलेज सही मानी जाएगी। साइंटिफिक जो नॉलेज है वो किताब में लिखी हुई भी सही है, वो कोई बताने वाला भी सही है। अगर वो जो नॉलेज है वो रिसर्च बेस है, वो प्रूव हो चुका है, तो वो नॉलेज, वो चीज सही है। तो मसल एनाटॉमी भी अगर आपको पता है और जिम जाके आप उस बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके रिजल्ट मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया आएंगे, ज्यादा अच्छे आएंगे। तो मसल एनाटॉमी और साइंस को मानना कोई बुरी बात नहीं है। अगर रोहित खत्री भाई को ले लो, अगर वो ईगो में आके ये चाह रहे हैं कि नहीं भाई ये इतने छोटे लोग हैं, इतने छोटे यूट्यूबर हैं, या जो भी मतलब छोटे अभी आए हैं नए नए, और ये मेरे को गलत साबित करें तो मैं इस बात को नहीं मानूं, तो सीखने का मौका कहीं से भी सीख सकते हो। पुराने टाइम में कुछ चीजें नहीं थी, वो नए टाइम में आ रही है, कोई नया आदमी लेके आ रहा है, तो आपको मौका चूकना नहीं चाहिए और एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए चीजें कि भाई हाँ ये चीज बढ़िया है, भाई तूने मुझे बता दी, आगे भी मैं और दूसरे लोगों को बताऊंगा। तो सीखने का मौका कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई मसल एनाटॉमी बढ़िया चीज है, और अगर आपको पता है तो आप इस चीज को यूज करो जिम में। जिम जाओ, डिसिप्लिन और ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी बॉडी बनाने के लिए। अकेली मसल एनाटॉमी एंगल जान के भी बॉडी नहीं बनेगी। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा आपको लगा, आप कमेंट करके बताना। आपके हिसाब से रोहित खत्री भाई और कशिश गुप्ता भाई और तेजस भाई में कौन सही है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। क्या बात किसकी सही गलत लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।